ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण। मंत्रार्थ का रहस्य। वेद यूँ तो सारे के सारे गूढ़ हैं, उनके मर्म को समझना बड़ा कठिन है। अथर्ववेद में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनके अर्थ एवं उद्देश्य तो समझ में आते हैं, पर उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनके अर्थ खोजे नहीं मिलते। निरुक्तकार यास्क भी उस संदर्भ में मौन हैं। जैसे तावुब एवं तस्तुब के सर्प विषनाश की बात बहुत स्पष्टता से कही गई है, किंतु ये है क्या अब तक किसी वाक्यकार की समझ में नहीं आया। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं खृगल, विषव, कावल, करसफ आदि। वहीं औषधि प्रयोग में अनेक ऐसी औषधियों का वर्णन किया गया है जिनका उल्लेख किसी वैजस्य ग्रंथ में नहीं मिलता, जैसे अरंघुस, अरुंधति, उपजीका, अश्वार आदि। मणियों के संदर्भ में भी जंगड़ मणि, पृष्ठस्वर मणि, अस्त्रत मणि की भावात्मक व्याख्या करके ही चुप रह जाना पड़ता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कि प्रस्तुत पुस्तक में किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग विधि में जो मंत्र दिए गए हैं उनके पदार्थ पर पाठक यदि ध्यान देंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे। कदाचित अनास्था भी उत्पन्न हो सकती है। भाषा अंतरों अनुवादों से वेदार्थ वृथासम होगा। वस्तुतः वेद मंत्रों के अर्थ समझने के लिए वेद की ही सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण हैं। उनका रसार्थ बाहर का साहित्य प्रकट नहीं कर सकता। वेदार्थ या वेद मंत्रों को पारिभाषिक शब्दों के परिभाषार्थ उनकी मूल संहिताओं से ही समझे जा सकते हैं। वेद में ज्ञान और विज्ञान दोनों का समाहार है। हमारी बुद्धि जितना समझ पाए उसका अवश्य लाभ उठाना चाहिए, किंतु जो बात हम समझ नहीं पाते उन्हें किसी हीन पल कल्पनाओं से जोड़ना उचित नहीं। दुरुपयोग से तो बुद्धि भी कुचक्र रचने वाली बन जाती है और सदुपयोग करने से घृणा भी दोषों से बचा लेती है। वेद मंत्र अनेकार्थक तो होते ही हैं। अलंकारिक ढंग से किन्हीं स्थूल वस्तुओं या प्रतिक्रियाओं के हवाले से गूढ़ रहस्यों को समझना ऋषियों की विशेषता रही है। मंत्रों के अर्थ करने से पहले वेदार्थ विज्ञान समझना अत्यंत आवश्यक माना गया है। चारों वेदों के वैज्ञानिक विषय वेदों के सूक्तों में देवताओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे यस्य त्रिशिंशत् देवाः अर्थव 10:27। वेद मंत्र में 33 देवों का स्पष्ट वर्णन है। इन देवों के संबंध में यस्य त्रिस्रसद देवाः निधिं रक्षन्त सर्वदा के अनुसार ये 33 देव समस्त विश्व ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। अर्थवेद 10:23। इन 33 देवों को केवल ब्रह्म ज्ञान ही जान पाते हैं। सतपथ ब्राह्मण के में 33 देवों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति। ये नाम परिभाषिक हैं। इन्हें समझने के लिए वेदार्थ विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। जैसे केवल 8 वसुओं पर ही विचार किया जाए तो अग्नि, आदित्य, ध्रुव, चंद्र, नक्षत्र, वायु, अंतरिक्ष और पृथ्वी, ये 8 वसु हैं। इन्हें वसु इसलिए कहा गया है कि सभी पदार्थ इन्हीं पर बसते हैं, यही सबके आश्रय हैं। वसु धातु से वसु शब्द निष्पन्न होता है। वस का अर्थ है इच्छा करना, आच्छादन करना और प्रकाशित करना। अवस्था का वहु या वहु शब्द का समानार्थक है जो वहु मनहु में है। शेषवाक्कल।
श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।